बच्चों नमस्कार। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी आप प्रेजेंट और फ्यूचर के कंडीशन में आप देखे हैं और पास्ट के कंडीशन में भी आप देखे हैं। जो कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस थे, कुछ नेगेटिव सेंटेंस थे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इनके कुछ रूल्स होते हैं, आप देखेंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। हम क्वेश्चन दो तरह से बनाते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं को वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वाला बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। दूसरा जो WH सीरीज वाले शब्द होते हैं, जैसे वाट, वेन, वेयर इत्यादि, इनसे बनते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, उसके विषय में कुछ नियम्स हैं। जैसे ये हैं इज, आर, एम, हैव, हैड, शैल, विल। ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनके लिए हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड या कंजक्शन कहें हम, जहाँ अपन दैट लगाते हैं, तो उस दैट के स्थान पर इनडायरेक्ट स्पीच में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ़ यानी यदि होता है, वेदर का अर्थ कि क्या हो जाता है। इनको ध्यान रखेंगे आप। इफ़ यानी यदि और वेदर मीन्स कि क्या जे होता है। अब दैट के स्थान पर ये चीज़ लग जाती है। इतना अपने को याद रखना है। फिर ऐसे इंट्रोगेटिव वाक्य जो WH सीरीज से बनते हैं, जैसे वाट, वेन, भाई, विच, हु, होम इत्यादि। इनके लिए कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जो होते हैं, अनेक कंजक्शन जो होते हैं, तो संबंधित क्वेश्चन वर्ड ही होता है। मतलब ये वाट, वेन, भाई, विच, हु, होम यही रहेंगे वहाँ पर। यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे। और जब दैट नहीं लगाएंगे और वाट, वेन, वाई, विच इत्यादि शब्द ही रहेंगे, ऐसी कंडीशन में इनडायरेक्ट स्पीच में जो प्रश्न का स्वरूप होता है, क्वेश्चन का फॉर्म होता है, वो समाप्त हो जाता है। इनके जगह में अंत में जो हमारा क्वेश्चन मार्क्स होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये भी समाप्त हो जाता है और वहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। बाकी नियम यथावत रहेंगे। ये एक बेस रूल्स हैं, इनको आप याद कर रखेंगे। आधारभूत नियम हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे तो अपने को सेंटेंस बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये सेंटेंस है आपके सामने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के। हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। राम, श्याम, डू यू प्ले क्रिकेट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अपना, डू यू प्ले क्रिकेट। राम, श्याम, राम ने श्याम से पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। और हमको ये भी समझना है यहाँ पर डू यू प्ले क्रिकेट किस टेंस का है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है। इसके इनडायरेक्ट देखते हैं हम। राम, श्याम, इफ़ यहाँ पर जो दैट लगना था, यहाँ इफ़ लग गया है, जैसे हमारे रूल्स में अभी हमने समझा। इफ़ यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर इफ़ लगा है और बाकी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है। आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन टैग है और यहाँ पर क्वेश्चन टैग नहीं है। राम ने श्याम से पूछा कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। हिंदी में तो क्वेश्चन टैग रहेगा, किंतु इंग्लिश के सेंटेंसों में फुल स्टॉप नहीं होगा। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही आस्क्ड मी हैव यू टेकन मिल्क। वह मुझसे पूछा क्या आप दूध पी चुके हैं। ही आस्क्ड, हम जानते हैं ये वाक्य हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है यहाँ पर पास्ट में है। और हैव यू टेकन मिल्क,
ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इतना हमको ध्यान रखना है, इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंस इतना याद होना चाहिए आपको कि आपके नज़रों में दिखना चाहिए। टेंस इतना याद होना चाहिए। इसके सभी वाक्य, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो ये वाक्य हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है और रिपोर्टेड जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। ही आस्क्ड मी इफ, यहाँ भी इफ लगा है। आई हैड टेकन मिल्क, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने दूध पी लिया। और यहाँ भी क्वेश्चन टेक के स्थान पर फुल स्टॉप है। हमको ये वाक्य देख लेना है, हैव यू टेकन मिल्क, जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट का क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। आई हैड लिखा है यहाँ पर, हैव का हैड, ये पास्ट परफेक्ट में बदल चुका है। इसी तरह तीसरा वाक्य हमारे पास, नेहा आस्क्ड देम, नेहा ने उनसे पूछा, विल यू प्ले टुडे, विल यू प्ले टुडे। ये वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है और रिपोर्टेड हमारा फ्यूचर में है। अब इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। नेहा आस्क्ड देम इफ, यहाँ भी दैट के स्थान पर इफ का प्रयोग किया गया है। दे वुड प्ले दैट डे, आपने नियम में पढ़ा है टुडे का दैट डे, ये हमको ध्यान रखना है। ये एक विशेष चीज़ है ये, इसलिए मैंने इन्हीं एग्जाम्पलों का उपयोग किया है जो आपको मेमोराइज हो जाए, जैसे टुडे का दैट डे, नेक्स्ट डे का प्रीवियस डे, इस तरह के। इसको समझेंगे, यू विल प्ले टुडे, यू विल यू प्ले टुडे। नेहा आस्क्ड देम, नेहा उनसे पूछा कि आज खेलोगे, क्या आज खेलोगे। तो यहाँ पर दे लिखा है, यू के लिए दे का उपयोग यहाँ पर हुआ है जो ऑब्जेक्टिव केस है। समझ गए होंगे आप वाक्य को। यू का उपयोग यहाँ पर देम इसके लिए किया गया है कि नेहा उनसे कहा कि क्या तुम आज खेलोगे, इसीलिए यहाँ पर दे का उपयोग हुआ है। और ये जो विल है, विल बदल गया है वुड में और टुडे बदल गया है दैट डे में। ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई आस्क्ड सीमा, मैंने सीमा से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है और रिपोर्टेड सेंटेंस है वो किसमें, व्हाट आर यू डूइंग। ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे हम, तो आई आस्क्ड सीमा व्हाट शी वाज डूइंग, कि वह क्या कर रही है। मैं सीमा से पूछा वह क्या कर रही है। आप ध्यान देंगे ये WH सीरीज का क्वेश्चन है व्हाट, इसलिए व्हाट का यहाँ पर व्हाट ही रहेगा। यहाँ पर दैट या इफ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग नहीं होगा। शी वाज डूइंग, कि वह क्या कर रही है या क्या कर रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट आर यू डूइंग, मैंने सीमा से पूछा कि आप क्या कर रही हो। तो यहाँ पर सी का उपयोग तो होगा ही, क्योंकि मैंने सीमा से पूछा है, एक लड़की से पूछा है
कि वह क्या कर रही थी या क्या कर रही हैं। राहुल अष्टमी, राहुल मुझसे पूछा। हु ब्रोक टॉयज, राहुल ने मुझसे पूछा खिलौने किसने तोड़ा। ये वाक्य समझना है हमको। हु ब्रोक टॉयज, खिलौने किसने तोड़ा। ब्रेक का सेकंड ब्रोक है यहाँ पर, और वर्ब जब सेकंड फॉर्म में होता है तो हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ये हमको ध्यान रखना है। जब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, जो यहाँ पर है। हेड ब्रोकन लिखा है यहाँ पर ब्रोक लिखा है और यहाँ पर हेड ब्रोकन, मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में है वाक्य तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा वाक्य। ये हमको अच्छे से याद कर लेना है। राहुल अष्टमी हु हैड ब्रोकन ट्वाइस, राहुल ने मुझसे पूछा कि खिलौना किसने तोड़े थे। समझ गए होंगे आप। इन वाक्यों को आप बार बार देखें और एक कॉपी में इनसे संबंधित प्रश्न बनाकर हल करना सीखें, और इनसे संबंधित पुस्तकों का भी आप अध्ययन करें, और कठिनाई होने पर मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अच्छा ध्यान से पढ़ें। इसके बाद हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। इस वीडियो के साथ ही हमारा नरेशन का लेसन एंड होता है। थैंक्स।